हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना दोस्तों, उसमें अब बड़ा चेंज आने वाला है। ये मेरी बात को ना नोट करके रख लेना और गांठी मार के रख लेना। मैं आज आपको बता रहा क्योंकि बहुत सारी जो सेकुलर पार्टी है ना, अब मुसलमानों के मुद्दे पे बात करने वाली है, जैसा कांग्रेस हुई, समाजवादी हुई और राष्ट्रवादी हुई, जिनको मुसलमानों का वोट चाहिए। तो ये पार्टियां क्या करेंगे पता है आपको? ये धीरे धीरे मुसलमानों के मुद्दे पे बात करेंगे। मुसलमान के जो मुद्दे हो सकता संसद में भी उठा सके, हो सकता मुसलमान के सपोर्ट में खड़े रहे, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा उस पर बोले। क्यों? क्योंकि इनको अपनी पार्टी का झंडा डंडा आगे तक लहराना है। और सिर्फ इनको अगर अपनी पार्टी का नाम बचाना है ना, तो सिर्फ मुसलमान वोट बैंक को इनको हासिल करना पड़ेगा। असदुद्दीन अवैसी साहब तो है, सबके लिए आवाज उठा रहे। इनकी आंखों में असदुद्दीन अवैसी साहब करा करे दोस्तों। अब असदुद्दीन अवैसी साहब को गिराने के वास्ते ये सेकुलरिज्म की बात करेंगे, ये एकता की बात करेंगे, ये मुसलमानों के मुद्दे पे बात करेंगे, ये मुसलमानों के अंदर जो सियासत होती ना उस पर बात करेंगे, मुसलमानों के हक के लिए बात करेंगे। मस्जिदों पर भी बात हो सकती, दरगाहों पर भी बात हो सकती, वक्फ कानून को लेकर भी बात हो सकती, हर चीज की बात हो सकती। और कुछ चीज ऐसी भी हो सकती दोस्तों कि मुसलमानों को काम करके दिखाया जाए। जब मुसलमान कांग्रेस पर, समाजवादी पर और जितनी अन्य पार्टी है उस पर भरोसा कर ले और मुसलमानों के जो बड़े बड़े लीडर है ना वो हमारे तरफ आ जाए, फिर इनके वोट बिखरेंगे। और वोट बिखरे तो असदुद्दीन अवैसी साहब कमजोर होंगे, और असदुद्दीन अवैसी साहब कमजोर हुए तो मुसलमान इलेक्शन हार जाएगा। ऐसी साजिश अब रचने वाली है दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र में देख लिया आपने कि एमआईएम पार्टी ने 125 सीट कॉरपोरेटर की कामयाबी के साथ में जीत हासिल कर ली। उसके पहले दोस्तों बिहार में 6 से 5 सीट एमएलए की वहां से जीत कर आई। ऐसा जो एमआईएम पार्टी है ना धीमे धीमे आगे बढ़ते जा रही दोस्तों। एमआईएम पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है इलेक्शन के अंदर वो बढ़ते जा रहा। पहले 2%, 4%, फिर 50%, फिर 100%, फिर 123% स्ट्राइक रेट हो गया एमआईएम पार्टी का। और एमआईएम पार्टी की जो आवाज चल रही हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र से लेकर बिहार, बिहार से लेकर यूपी और अन्य स्टेटों के अंदर एमआईएम का परचम अब लहराएगा दोस्तों। तो इसका डर जितनी सेकुलर पार्टी है ना उनको सबको सता रहा कि यार असद साहब अब हर जगह जा रही है। आसाम भी जाने वाले हैं, हाँ, और राजस्थान भी जाएंगे। और जितने भी स्टेट है ना इंडिया के अंदर, सब स्टेट में अब धीमे धीमे असदुद्दीन अवैसी साहब इलेक्शन लड़ेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। कि अब दूसरी पार्टी वाले है ना ये पासा फेंकेंगे कि मुसलमानों की हक की बात करो, इनके हुकूक की बात करो, इनके जो धर्म के अंदर बदलाव करने की कोशिश की जा रही है उसका विरोध करो, ताकि मुसलमान हमारे तरफ आ जाए। ऐसा काम होने वाला है दोस्तों बहुत जल्दी, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। पर मुसलमानों को होशियार होना पड़ेगा कि हमने 70 साल भरोसा करे ना यार ये लोग पे, हाँ, इन पे, किस पे 60 साल, किस पे 70 साल, हाँ, इन्होंने 70 साल में जब अपनों को कुछ नहीं दिया, ये सिर्फ इनकी कुर्सी बचाने के लिए अपनों को इस्तेमाल करते थे। तो अभी अपनों को इन पर भरोसा नहीं करना है, अपनों को सिर्फ 70 साल असद साहब को भी देना है। 5-10 साल से कुछ नहीं होगा, कम से कम 50 साल, 60 साल असदुद्दीन अवैसी साहब को हमको देकर असदुद्दीन अवैसी साहब को भी आजमाना है। ऐसा नहीं कि उनको 5-10 साल दिए बोले यार एमआईएम पार्टी काम नहीं कर रही, एमआईएम पार्टी हमारे मुद्दे पे बात नहीं कर रही। हाँ, अभी एमआईएम जो पार्टी है ना वो अभी धीरे धीरे उभर रही है दोस्तों, इसलिए जो पार्टी उभरती है ना उसके ऊपर हर तरह से वार किया जाता है, हर तरह से उसको दबाने की कोशिश की जाती है कि इसको नीचे करो, इसको गिराओ। अगर वो पार्टी फिर भी आसमान की बुलंदी तक पहुंचने में किसी से नहीं डर रही तो फिर समझ लेना ये पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान में जाने वाली है दोस्तों। इसलिए मेरी बात को नोट कर लो। और जो भी अन्य पार्टी के लोग जो सेकुलरिज्म का जो चौला पहनकर लोगों में बात करते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी है, हम समाजवादी है, हम राष्ट्रवादी है, हम फला ढिमका, तो आज हिंदुस्तान में मुसलमानों का हाल क्या है? पीछे जाके हिस्ट्री देख लेना, कितने दंगे फसाद हुए, बाबरी मस्जिद किसके टाइम में किसके हाथ में गई, हाँ, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कैसे हुई, मुसलमानों को एजुकेशन में पीछे करने वाला कौन है, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करने वाला कौन है, मुसलमानों को आतंकवादी बोलने वाला कौन है, मुसलमानों की माँ बहनों की इज्जत पर हमला करने वाला कौन है, मुसलमानों को बढ़ते हुए देखना कौन चाहता है और कौन नहीं चाहता है दोस्तों। ये सब चीज नोट करना पड़ेंगे आपको। आस पास में देखना पड़ेगा कौन गद्दार है, कौन मीर सादिक है, कौन मीर जाफर है।
जो मुसलमानों की कौम को अंदर से खोखला कर रहा। ये सब अगर चीज़ आपने पहचान लिए तो आप एक अब बेहतरीन लीडर चुन सकते हैं और आप ऐसी कौम बन के उभरेंगे दुनिया के अंदर कि आपकी मिसालें दी जाएंगी। बस इतना है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको अपना जो सही रहनुमा है वो चुनना है, इसके उसके बहकावे में नहीं आना है। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।